डायबिटीज का इलाज क्या है और कैसे किया जाता है, इस पर जानकारी दी डॉक्टर आकाश सिंह ने। आइए देखते हैं। डायबिटीज़ से काफ़ी पेशेंट्स को ये नहीं मालूम होता है उनको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के भी दो चरण है, एक प्री डायबिटीज़ और एक डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ में शुगर वैल्यूज़ नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होती हैं, लेकिन डायबिटीज़ के लेवल से कम होती है। और डायबिटीज़ में क्या होता है कि शुगर वैल्यूज़ उस पर्टिकुलर जो डिफाइंड लेवल से उससे ज़्यादा होती है। तो जो भी 35 साल के ऊपर का आदमी है उनको अपने चेकअप करवा लेना चाहिए साल में एक बार, जिसमें 2 भूखे पेट खाने के बाद और एक HbA1c करके चेकअप होता है, जिससे कि लास्ट 3-4 महीने की शुगर के बारे में मालूम पड़ता है। तो ये तीनों चेकिंग करने से अपने को पता चलता है कि अपने नॉर्मल हैं कि अपने प्री डायबिटीज़ के स्टेज में आते हैं और डायबिटीज़ के आते हैं। तो इसमें एक खास चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, प्री डायबिटीज़ का स्टेज है रिवर्सिबल है। अगर इस स्टेज में हमको पता चले कि भाई अपने को प्री डायबिटीज़ है, तो हम वज़न कम करके एक्सरसाइज और खाने में कंट्रोल करके इसको नॉर्मल पोजीशन ला सकते हैं। और कई बार इससे लोगों को डायबिटीज़ डेवलप होता भी नहीं है। तो इसलिए ये स्टेज बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी चेक ही नहीं कराता है तो उसको फिर काफ़ी बार कुछ कॉम्प्लिकेशन जब होते हैं तब पता चलता है, या कोई उनका कोई प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप या पीरियोडिक चेकअप में पता चलता है। तो मेरे तो सबसे यही दरख्वास्त है कि इनको साल में एक बार ये सब चेकअप करवा लीजिए, इससे पता चले कि ये जो बीमारियां हैं जो लंबे समय चलती हैं और नुकसान करती हैं शरीर को, तो वो अपने को टाइमली पता चल जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ ज़्यादा हो तो ही कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कई बार प्री डायबिटीज़ के स्टेज में ही कई लोगों को कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हमारे कुछ पेशेंट न्यूरोपैथी के साथ, स्नायु की नसों के असर के साथ, किडनी के असर के साथ या आँख के पर्दे के साथ इस स्टेज में भी आते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने को टाइमली ये पता चले कि ये अपने को डायबिटीज़ है। ये कॉम्प्लिकेशन कैसे हैं, जैसे कि वज़न जैसे कम होता जा रहा है, वीकनेस डेवलप होती है रही है, हाथ पाँव में दर्द शुरू हो गया है, कमज़ोरी लग रही है, या फिर उनको पेशाब ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, उसके बावजूद और तरस ज़्यादा लग रही है, उसके बावजूद भी उनका वज़न कम होता जा रहा है। काफ़ी लोगों को स्नायु पे असर होता है, काफ़ी लोगों को किडनी में असर होता है। काफ़ी पेशेंट जो हमारे 35 साल के ऊपर के जो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, उन सब पेशेंट्स का चेकअप करते हैं शुगर के लिए। और उसमें हमको काफ़ी लोग पेशेंट देखते हैं कि उनको शुगर है। अब आया है वो निमोनिया के लिए, लेकिन यहाँ पे उसका 400 शुगर आ गया, तो हमको फिर काफ़ी क्राइसिस हो जाता है। हम दोनों चीज़ों को हमको कंट्रोल करना होता है साइड बाई साइड। डायबिटीज़ से बचने के लिए अपने को बच्चों को पहले से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आजकल बच्चे पूरे टाइम लैपटॉप पे और मोबाइल पे रहते हैं, उनकी पढ़ाई भी बहुत बढ़ गई है, तो उनकी कसरत वगैरह उनकी कुछ होती नहीं है। तो पहले से बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, गेम्स खेलें जिसमें शारीरिक कसरत हो। दूसरा कि इनको खुराक संबंधित एक्सरसाइज भी वो एडवाइस देनी चाहिए। अपने को ताज़े फल काट के खाने चाहिए, सलाद खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, रोटी खानी चाहिए। तो जो अपने जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है वो अगर हम खाएं और बच्चे को सलाह दें, तो उससे क्या होता है कि पहले से ही जब छोटी उम्र से एक बार बच्चा ट्रेन हो जाता है एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, तो फिर उसमें ये सब आगे जाके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि इसमें जीन्स का भी बहुत बड़ा रोल है, और जिसको कि हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना वज़न बढ़ने नहीं देना, अच्छी कसरत से, अच्छे खाने पीने से, प्रॉपर खाने पीने से, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये जो बिस्किट हैं, फास्ट फूड हैं, वेफर्स, कुरकुरे, दुनिया भर की फरसाने, ये सब बहुत जंक फूड, ये सब बहुत ही नुकसान करते हैं।